हाय गाइस। तो रिसेंटली मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था और जिस वीडियो को मैंने बार बार देखा है और मैं बहुत पसंद करता हूं क्योंकि वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है और मैंने पर्सनली खुद ऐसा फील किया कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो रियली वर्क करती हैं। तो मैं 6 रूल्स ऑफ अर्नोल्ड के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं, टॉप एक्टर हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए मोटिवेशन है और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। और उन्होंने कुछ सक्सेस के रूल्स दिए हैं जो हम सबको उस पर बिल्कुल फॉलो तो नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, लेकिन उनको बिल्कुल सुनना चाहिए और उसका क्या रेलिवेंस है इन द रियल लाइफ, उस चीज़ को समझना चाहिए। तो मुझे उनके रूल्स बहुत पसंद आए तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैंने उन चीज़ों से क्या समझा और रियल लाइफ में उनका क्या प्रैक्टिकलिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गाइस, तो सबसे फर्स्ट रूल है उनका ट्रस्ट योरसेल्फ। बिल्कुल आपको ही पता है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है और आप क्या कर सकते हो, आपका क्या ड्रीम है, आपको क्या करने में मजा आता है, आपका क्या विजन है, ये सिर्फ आप जान सकते हो। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा करना और आप क्या करना चाहते हो उस चीज़ पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरा आदमी कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। सिर्फ आप ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी, आप अपनी एबिलिटी जान सकते हो। उसके बाद जो एक उन्होंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कही है वो है एक विजन रखना लाइफ के लिए, एक गोल बना के रखना और कुछ आप अंदर से क्या बनना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो क्रिकेट में, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो चेस खेलने में, हो सकता है आप बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हो सकता है आप बहुत ही अच्छे कुक हो, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म विजन अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन और अदर वीडियोस में जिक्र किया है। वो ये है कि एक इमेज बना के रखना कि मेरा एक एंड विजन क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे अर्नोल्ड का जो सपना था बचपन से वो यही था कि वो बहुत अच्छे एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे, वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। और जब वो मूवी इंडस्ट्री में आए तब भी उनका एक ड्रीम था कि वो एक टॉप एक्टर बनना चाहते थे, एक ऐसा एक्टर जो बहुत ही हाईली पेड है, जो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है। तो जब आप इस टाइप का एक विजन, जब आप इस टाइप का एक गोल रख लेते हो, तब आप उसके लिए काम करने के लिए बहुत ही इंटरनली मोटिवेटेड फील करते हो और उस इमेज, उस ड्रीम, उस विजन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगाते हो और डेली उठते हो, काम करते हो, इंजॉय करते हो अपने काम को और मोटिवेटेड फील करते हो। तो एक गोल, एक विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एक एथिकल प्लान होना चाहिए, उसमें कोई भी आप सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके आप काम करो, उसमें ऑनेस्टी हो, उसमें इंटीग्रिटी हो, उसमें अच्छे से काम करना हो, मेहनत करना हो, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो एक ड्रीम, एक बिग विजन होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म लाइफ का विजन होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है अपने ऊपर भरोसा आप करो कि आप कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है। दूसरे नहीं मान रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हो तो आपको बिल्कुल उस काम में आगे बढ़ना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है ब्रेक द रूल्स। अब उन्होंने इसमें लीगल रूल्स तोड़ने की बात नहीं कही है या फिर कोई ऐसी बात नहीं की कि आपको जाके गुंडागर्दी करना है, गलत काम करना है या अपना विजन, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कोई भी हद पार करनी है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ब्रेक द रूल्स इन द सेंस, एक जो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज होती है इंसान की, उसकी सोचने की क्षमता की, कोई इतना ही कर सकता है। अगर कोई 100 मीटर रेस 9 सेकेंड्स में उसेन बोल्ट ने पूरी की तो आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि 9 सेकेंड के अंदर भी कोई पूरा कर सकता है। तो जो ऑलरेडी सेट ट्रेंड्स हैं उसको तोड़ने की बात उन्होंने कही है। जैसे कि ऑलरेडी जो सेट पैरामीटर्स हैं, बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड्स हैं, उससे बढ़ के कुछ करना। उस मामले में उन्होंने कहा है ब्रेक द रूल्स। जो प्रीवियसली हो चुका है, जो ट्रेडिशनली हो चुका है, जो रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, उसके ऊपर भी सोचना, उससे कुछ आगे का काम करके जाना, ये है आपका ब्रेक द रूल्स। तो उन्होंने ब्रेक द रूल्स में इस चीज़ को डिस्कस किया है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी कोई नहीं जानता। आप यंग जनरेशन हो, आप आज की जनरेशन हो सकता है कि आप काम करने का उससे भी अच्छा तरीका निकाल पाओ जो ट्रेडिशनली लोग नहीं सोच पाए। दैट इज क्रिएटिविटी, यही इनोवेशन है। तो इस चीज में आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया है वो है कि ना करने वालों की बात मत सुनो। डोंट लिसन टू द नेसियर्स। मतलब कि जो लोग
मना करते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये सारी बातों को ना मानना। हाँ, उसमें एक प्रैक्टिकलिटी, अपना एक इंटेलिजेंस जरूर इन्वॉल्व करना कि अगर कोई गलत बात बोल रहा है, अगर कोई एक इंटेलिजेंट पर्सन कुछ बोल रहा है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, और आपको अगर वो कुछ चीज़ें बोल रहा है तो बिल्कुल आपको उसको लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको एवेल्युएट करना चाहिए कि हाँ, कहीं ये जो बात बोल रहा है इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं छिपा है। तो उस चीज़ को एवेल्युएट करना अच्छे से अपने इंटेलिजेंस के साथ, और उसके बाद आगे बढ़ना। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आप अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, आप होटल नहीं खोल सकते, आप कुक नहीं बन सकते, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, आपको मैथ्स अच्छा नहीं आता तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रैक कर सकते, या आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं सुनना चाहिए। और जो भी आपको लगता है इंटरनली आप कर सकते हो, उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी, एंड यू नो दैट, एंड यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है कि यार मेरे को लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इंडिया से क्रिकेट खेल सकता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है अंदर से, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो, तैयारी करो और डट के काम करो। उसके बाद उन्होंने एक जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया वो है वर्क योर बट ऑफ। इसका मतलब है कि अपना जी जान लगा देना। एक बार जब आपने गोल और विजन डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है लाइफ में, और मैं वो करके ही मानूंगा, तो आप उसके लिए अब सब कुछ करने को तैयार है। और ऑब्वियसली उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि अगर कोई काम आपको करने में मजा आता है, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो उस काम को करने के लिए, तो आप दिन रात काम करोगे। तो मेरे ख्याल से जो भी अपने ड्रीम के लिए काम करता है, जो भी वो काम करता है जो उसको मजा आता है, तो मेरे को नहीं लगता कि 24 घंटे में से अगर उसको 18 घंटे भी वो काम करना पड़ रहा है सोने के अलावा, तो उसको कोई प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि वो काम उसको मजा आता है और वो काम उसको एंजॉय करता है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वर्क योर बट ऑफ, तो ये मेरे ख्याल से हर उस व्यक्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरे ख्याल से उनके लिए डिस्कस करने की एक बात भी नहीं है, क्योंकि जो भी लोगों का कुछ ड्रीम है, कुछ विजन है, वो बिल्कुल अपना सब कुछ लगा देते हैं उस ड्रीम और विजन के लिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है वो जो स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने गिविंग बैक की बात की है। मतलब जब आप कुछ पा लेते हो, जब आप कुछ कर लेते हो लाइफ में, उसके बाद आपको सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिव बैक भी करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि क्या सही चीज़ें हैं, उन्हें बताना चाहिए कि लाइफ में कैसे सही डायरेक्शन में जाके आप बहुत कुछ पा सकते हो। और जितनों की भी आप एक जब पोजीशन में आप पहुंच जाओ, जब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उनको गाइडेंस दे सकते हो, उनको सजेस्ट कर सकते हो, तब जाके उनको कुछ रिटर्न बैक भी करना। तो यही उन्होंने गिविंग बैक की बात कही, और ये हर सक्सेसफुल पर्सन ने कही है कि आपको जब आप कुछ पा लेते हो, जब आप कुछ एग्जाम्पल बन जाते हो दूसरों के लिए, तब जाके आप उनको कुछ रिटर्न बैक भी करो। ना सिर्फ फाइनेंशियली, बल्कि उनको सही गाइडेंस देना, उनको सही डायरेक्शन देना, उनकी हेल्प करना, जहाँ तक हो सके उनके साथ मिलकर रहना, हम्बल बने रहना। सब कुछ पा लेने के बाद भी इस चीज़ की बात उन्होंने अपने इस लास्ट पॉइंट में की है। तो इस अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जो 6 रूल्स हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक 6 पॉइंट्स में ऐसी बातें कही हैं जो सम अप करती हैं सारी चीज़ों को, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो आप लोगों को बिल्कुल ही इन्हें घुट्टी की तरह घोट के पी जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन कुछ बात कहते हैं तो उनको बिल्कुल आपको सीरियसली सुनना चाहिए, जिससे आपका टाइम खराब कम होगा, और आप जो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। थैंक यू।